बिहार में महागठबंधन की सरकार है और अभी हाल ही में बिहार की राजनीति में ईडी और सीबीआई का प्रवेश हुआ है। वो भी ऐसा प्रवेश जो बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है और दूसरी तरफ बिहार को बदनाम करने की कोशिश करने वाले मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के लिए बिहार पुलिस अब तक 3 केस दर्ज कर चुकी है। लेकिन वही मनीष कश्यप क्या कुछ चैलेंज दे रहा है नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को। वो ये भी कह रहा है कि उनका सपना सपना ही रह जाएगा। तो चलिए आज हम बात करने के लिए राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष अफजल अली खान से बात करते हैं। बिहार की राजनीति में अभी जो दौर चल रहा है, बिहार की राजनीति में लगातार जो है ईडी और सीबीआई का छापा पड़ रहा है। लालू परिवार के खिलाफ आए दिन ईडी और सीबीआई का छापा होता है। क्या कारण है? यह आप नहीं जानते हैं या आपको पता नहीं है। देश की जनता नहीं जान रही है, बिहार की जनता नहीं जान रही है कि क्या कारण है। कारण बस एक ही है कि विपक्ष को कमजोर करना। लालू जी जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कभी लालू प्रसाद यादव जी कभी झुकने का काम नहीं किए संघियों के आगे और बीजेपी के आगे। तो उन्हीं का ना बेटा है तेजस्वी यादव जी, तो वो कैसे झुक सकते हैं। तो बस झुकाने का काम कर रही है, परेशान करने का काम कर रही है। वो चाह रही है कि 2024 का चुनाव आने वाला है, उससे पहले विपक्ष को इतना कमज़ोर कर दो, इतना बदनाम करो। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि कोई बार पहली बार जो कोई चीज़ होता है ना तो वो अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई चीज़ को बार बार किया जाता है तो उस चीज़ की हकीकत सामने आ जाती है। अब जनता भी धीरे धीरे बिल्कुल एक एक जनता, बिहार की और देश की जनता, पूरे देश की जनता ये समझ चुकी है कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, ये सारी जो टीम है, केंद्र की टीम है, सेंटर की टीम है, ये केंद्र सरकार के इशारे पे काम करने का काम करती है, उसके इशारे पे चल रही है। भाई आप छापा मार रहे हो तो छापा मार रहे हो तो ये भी ना जाहिर करो, इस चीज को भी सार्वजनिक करो ना जनता के आगे कि आपको मिला क्या, ये भी तो जाहिर करना है। सबूत के साथ पेश करना जरूरी है। वो सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स नहीं कर रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी तो ताल ठोक के कह रहे हैं कि भाई आप जाहिर तो करो। अगर हम अगर कहीं घोटाला किए हैं, अगर हमारे खिलाफ कोई सबूत है आपके पास, तो आप उसको सार्वजनिक करो, जनता के सामने लाओ, ताकि जनता भी जाने कि हमने क्या किया। 24 ठिकाने पे आप रेड मारते हो और आप कहते हो कि हमको 1 करोड़ रुपया मिला। आप 1 करोड़ को 24 ठिकाने, कितने ठिकाने पे कितना पैसा मिला, सबको जोड़ के कितना हुआ, कितने ठिकाने पे, ये भी तो जाहिर करना होगा आपको, ये भी तो सार्वजनिक करना होगा आपको। अगर मतलब 2 लाख, 4 लाख का 5 लाख रुपया एक आम आदमी के घर में रहता है, क्या अगर आपके घर में ही कोई इमरजेंसी हो जाए तो आप दौड़ के बैंक जाते हैं? आपके पास तो इतना सफिशिएंट पैसा रहना चाहिए। शादी है, ब्याह है, लगन है, एक सामान्य वर्ग के यहाँ रहता है। और तेजस्वी जी की मदर भी मुख्यमंत्री रही है और फादर भी एक मुख्यमंत्री रहे हैं, खुद उप मुख्यमंत्री है, खुद विपक्ष के लीडर हैं, खुद पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उसके बावजूद अभी हाल फिलहाल में शादी हुई है, उसके बाद तुम कहते हो कि 1.5 केजी ज्वेलरी मिला। अरे 24 ठिकाने पे 1.5 केजी ज्वेलरी मिला है तो पूरा नहीं, सीबीआई और ईडी के पास अगर इतना ही सबूत है तो फिर गिरफ्तार क्यों नहीं करता? जाहिर सी बात है, अगर आपके पास प्रूफ है तो आप गिरफ्तार करो, जेल में डालो। लेकिन नहीं, यहाँ तो मकसद वो नहीं है। मकसद है बदनाम करना, मकसद है कमजोर करना, जनता के नजर में गिराना। लेकिन जनता जान चुकी है और जनता, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जनता 2024 और 2025 में इसका मुंह तोड़ जवाब देगी और समझ में आ जाएगा बीजेपी वाले को कि इस जितना भी किया हुआ, जितने भी इनके द्वारा जो ये मिसयूज किया जा रहा है, जितना दुरुपयोग किया जा रहा है, ये सारा निकल जाएगा। इससे पहले जब जदयू और भाजपा की सरकार थी बिहार में, तब ईडी और सीबीआई का तेवर बिल्कुल नर्म रहता है। लेकिन जैसे ही महागठबंधन की जदयू से मिलकर के सरकार बनती है बिहार में, ईडी और सीबीआई का जो पारा है वो 7वें आसमान पे चला जाता है। आखिर कहां से वो पावर मिल रहा है? देखिए एक चीज हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी 2024 चुनाव आने वाला, अगले साल चुनाव है।
तो सिर्फ राजद को ही नहीं, राजद परिवार को ही परेशान नहीं किया जा रहा है। राजद हो या जदयू हो या आपको कांग्रेस हो, सीपीआई, सीपीएम, माले, जितनी भी अदर पार्टी है, आप देख लीजिए आम आदमी पार्टी के लीडर को अभी जेल में डाल दिया गया। तो जितनी भी पार्टी है, विपक्ष की जितनी भी पार्टी है, सबको टारगेट किया जा रहा है, सबको कमज़ोर किया जा रहा है, कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा, ताकि ये इस लायक नहीं रहे कि 2024 में हमारे साथ मुकाबला कर चुके। लेकिन इसको ये नहीं पता है कि असली मुकाबला तो जनता न करती है, असली मुकाबला तो जनता न करती है, वोट गिराने का काम तो जनता न करती तो है। आपको क्या लग रहा है कि विपक्ष को कमजोर करने की साजिश है? बिल्कुल, आपको नहीं लग रहा है ये, या देश को नहीं लग रहा है ये? हर एक आदमी देश का समझ चुका है कि इसकी नीति और नीयत क्या है, और इसकी न नीति ठीक है न नीयत ठीक है। ये देखिए, हिटलर के बारे में भी मैं पढ़ा हूँ और उसके बारे में भी थोड़ा जानता हूँ। हिटलर से बड़ा नहीं ना हो सकता है। हिटलर जितना जुल्म करके गया है उतना नहीं ना कर सकता है। तो ये उसी के नक्शे कदम पे, हिटलर के नक्शे कदम पे चलना चाह रहा है, लेकिन अंत हिटलर का हुआ था और अंत इसका भी होगा, वो तो बुरा अंत होगा। तो आपको लग रहा है कि जब जब चुनाव आता है तब तक ईडी और सीबीआई का रेड प्रक्रिया शुरू हो? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही हो रहा है ये टीम बीजेपी के लिए, केंद्र के लिए काम कर रही है। ये टीम का एक ही आदेश है कि जो मेरा आका कहेगा उसको हम करेंगे। लेकिन इन लोगों को भी समझना चाहिए कि सरकार आती है जाती है, लेकिन कोई भी जो संस्था है उस पर एक ट्रस्ट होता है, विश्वास होता है, लोग उस पर फेथ करते हैं, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ये उनके वरीय पदाधिकारी को भी सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी के इशारे पे आप तो किसी को आपको नहीं लग रहा है कि ईडी और सीबीआई जब लगातार बिहार का दौरा करने लगे तो सरकार पे भी खतरा मंडराने लगता है? महागठबंधन की सरकार आपको नहीं लग रही है कि फिर गिरने वाली है? ऐसा कुछ नहीं है। 2017 में जो हुआ था तो उस वक्त भी यही रवैया था, लेकिन उस वक्त मुझे लगता है नीतीश कुमार जी नहीं समझ सके और थोड़ा सा जल्दबाजी किए। लेकिन आज उनको भी इस चीज़ का पछतावा है ना, बोलते हैं ना हर जगह कि 2017 में भी लोग ऐसे किया था। तो कांट की हांडी में एक ही बार खाना बनता है, दोबारा आप ठगने का काम नहीं कर सकते हैं। एक बार नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी ठगा चुके हैं, अब नीतीश कुमार जी भी बहुत बेहतर तरीके से जान चुके हैं कि ये सब सारा ड्रामा है, ढकोसला है, ये परेशान करने का, बदनाम करने का काम है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बिहार में महागठबंधन की सरकार के सेहत पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि जनता के सेहत पे असर नहीं पड़ रहा है। तो सरकार तो जनता से ना सरकार है, तो जनता ठीक है, जनता इस बात को समझ रही है तो सरकार भी इस बात को समझ रही है। एक बात आपको समझना होगा, और एक बात खास करके बिहार ही नहीं पूरे देश में ये चीज देखने को मिलेगा, जब कोई मुद्दा गर्माता है तो उस मुद्दे को ठंडा करने के लिए कोई दूसरे मुद्दे को लाया जाता है। अभी हाल ही में एक अफवाह फैलाया गया, एक पत्रकार हैं मनीष कश्यप, उनके द्वारा जो है एक अफवाह फैलाया गया कि बिहारी मजदूर को मारा जा रहा है, यानी कि हिंदी भाषी जो मजदूर हैं, जो दिहाड़ी मजदूर है, उन्हें मारा जा रहा है, वहां दौरा दौरा करके पीटा जा रहा है। लेकिन जब बिहार से जांच टीम जाती है तब मामला कुछ और होता है। इसी के खिलाफ उसके ऊपर लगातार जो है बिहार पुलिस दबिश बनाई हुई है। अब तक 3 केस दर्ज हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ मनीष कश्यप ये भी कहता है कि अगर मेरी गिरफ्तारी हुई तो मैं जेल से आते ही बिहार में नीतीश कुमार और राजद की जो सरकार है मैं गिरा दूंगा और तेजस्वी यादव को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। ये सपना उनका सपना ही रह जाएगा। क्या लग रहा है आपको? किस मनीष कश्यप की बात कर रहे हैं आप? वही मनीष कश्यप जो है चुनाव लड़ा था, कौन सा विधानसभा तो था वो, हाँ चनपटिया, निर्दलीय लड़ा था, 5000 वोट से कम आया था। वो आदमी बिहार के उप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को चैलेंज कर रहा है कि हम सरकार गिरा देंगे। सबसे बड़ी बात है कि उसके बैक हिस्ट्री में जाइएगा तो वो आरएसएस का एक्स स्टूडेंट रह चुका है। तो जिस तरह का तरबियत, जिस तरह का ट्रेनिंग मिलेगा, बात भी वैसा ही ना बोलेगा। मेरे कहने का मतलब है कि बिहार सरकार को कड़ी से कड़ी सजा उसको देनी चाहिए,
सिर्फ जेल में ही नहीं डालनी चाहिए। तो आप एक बात बताइए, गलत वीडियो और गलत न्यूज़ वायरल करके आपने सिर्फ बिहारी मजदूर को बदनाम करने का काम नहीं किया, बिहार को बदनाम करने का काम नहीं किया, आपने बिहार सरकार को बदनाम किया, साथ में 2 स्टेट के रिलेशन को खराब करने का काम किया।